जी हाँ, 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट बुक का 10वां लेसन आज हम पढ़ेंगे। द सरमन एट बनारस। बनारस में उपदेश। बनारस धरती जो है भारत की, यूपी के अंदर, वहाँ क्या उपदेश दिए गए थे और कैसे कैसे उपदेश दिए गए थे। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व ने अपना जीवन उत्तर भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार के रूप में प्रारंभ किया था। जो महात्मा बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध, ये पहले एक राजा के लड़के थे, राजकुमार थे। बाद में महात्मा बुद्ध तो बाद में बने। गौतम बुद्ध 563 BC to 443 BC began life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India, उत्तर भारत में। तो जो लड़का राजकुमार गौतम था, सिद्धार्थ गौतम, वो किस तरह से अपने घर बार को छोड़कर महात्मा बनता है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है, औरों को ज्ञान देता है और फिर भगवान बुद्ध बन जाता है। वो 12 वर्ष की आयु में उन्हें पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ने भेजा गया और 4 वर्ष पश्चात घर लौटकर उन्होंने एक राजकुमारी से शादी कर दी। उसकी एक राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। एट 12 साल की आयु में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे दूर भेजा गया। इन दी हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, हिंदुओं के जो पवित्र वेद हैं, पुराण हैं, उनकी शिक्षा के लिए उन्हें भेजा गया। एंड 4 years लेटर, और 4 सालों बाद, ही रिटर्न होम, ज्ञान वेदों का पढ़ने के बाद वो घर लौटा। टू मैरी ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी से उसकी शादी कर दी गई। उनका एक पुत्र हुआ और इस वर्ष तक उन्होंने राज परिवार के अनुरूप जीवन जिया। एक लड़का भी हुआ था उसका। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. तो एक लड़का भी हुआ और 10 साल तक, 10 years, उसने एक राजा का जीवन जिया। बच्चों, अभी भर्तरी का मेला भर रहा है। मैं कल गया था और भर्तरी भी गए थे। तो भर्तरी का मेला भी 3-4 दिन और चलेगा। अब ध्यान देना, ये जितने भी कई राजा लोग हुए हैं, ये अपना राजपाट छोड़कर जब इनका मन खराब हो जाता है कि दुनिया में कुछ नहीं, तो प्रभु की खोज में, ज्ञान की खोज में ये पहाड़ों पर और जंगलों में आ जाते हैं। भर्तरी उज्जैन देश का राजा था। उज्जैन का बहुत बड़ा राजा था। लेकिन भर्तरी, महाराजा भर्तरी, जो बहुत बड़ा कवि था, उसकी बहुत बड़ी कविताएं हैं। जो कवि था, जो महाराजा भर्तरी था, उसका भी कोई आपस में मन मुटाव हो गया। मन मुटाव घर में पत्नी के साथ या किसी के साथ होने के बाद वह वहाँ से छोड़कर अलवर ज़िले की धरती पर आया और अलवर ज़िले के पहाड़ों में आकर वो जो राजा था, कवि राजा भर्तरी, उज्जैन का राजा,
जंगलों की खोज में, पहाड़ों की खोज में अलवर की धरती पर वो आया। गुरु गोरखनाथ से यहाँ वो मिला और मिलने के बाद उसने तप किया, सन्यासी बन गया और उसने समाधि ले ली। जहाँ पर अब अपन परिक्रमा लगाते हैं वहीं वो समा गया, समाधि ले ली। तो आप ये देखिए कि उज्जैन का राजा, उसने समाधि अपने अलवर में आकर ली, कितनी बड़ी बात है। तभी भर्तृहरि की बहुत बड़ी मान्यता है। ठीक इसी प्रकार सिद्धार्थ गौतम आगे जाकर ज्ञान की खोज में संत बन गए। ऐसे जो कई राजा लोग भी हैं जो राजपाट छोड़कर संत बने हैं, क्योंकि राजपाट से, पैसे से भी दुनिया का पेट नहीं भरता है। इंसान एक बार जब जच के खा लेगा तो उसका पेट भर जाएगा, फिर खाने का मन नहीं करता। ठीक इसी प्रकार राजपाट, कार, एसी, ऐशो आराम, इन चीज़ों से भी इंसान का पेट भर जाता है और भरकर फिर वो वन में निकल पड़ता है। तो बहुत अच्छा लेसन है, अपने सीखने की चीज़ें हैं इसमें, और मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब सुनना इसमें क्या क्या होता है। तो 10 साल तक तो वो राजा के रूप में रहा। 25 वर्ष की आयु में राजकुमार, जिन्हें अब संसारिक कष्टों से बचा रखा गया था, शिकार पर जाते हुए एक रोगी, एक वृद्ध का शव यात्रा और साधु को भिक्षा मांगते उसने देखा। एट अबाउट द एज ऑफ 25 साल की उम्र में, द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting chanced upon, जब वो शिकार पर गया, chanced upon a sick man, एक बीमार आदमी को देखा, then a aged man, then a funeral procession, और शैया पर शव यात्रा उसने एक बूढ़े आदमी की देखी। एंड फाइनली ए मोंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और उसने एक साधु को भिक्षा मांगते हुए देखा। उसके मन में विचार आया कि ये मर गया है, राम नाम सत्य है, सत्य है, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। ये साधु भिक्षा मांग रहा है, तो ये भी तो बेचारा, मैं राजा हूँ, ये भी तो भिक्षा मांगता है। और उसने एक और चीज़ देखी कि शिकार पर जाते हुए एक रोगी को उसने देखा कि ये बीमार है, रोगी है, तो मैं भी एक दिन रोगी हो जाऊंगा। उसके मन में कई तरह के फिर विचार चलने लगे। इन दृश्यों ने उनसे इतना झकझोर दिया कि वह तुरंत एक भिक्षुक बन गया, और जो दुख उन्होंने देखे थे उनसे संबंधित ज्ञान प्राप्त करने संसार के लिए निकल पड़ा। भिक्षु बन गया और संसार घर बार छोड़ दिए, संसार के लिए निकल पड़ा। दिस साइट सो मूव्ड हिम, इतना उसे ये दृश्य याद आए, दैट एट वंस, तुरंत वो बिकेम ए बेगर, एक भिक्षु भिखारी बन गया, एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द स्पैरोज सोरोज ही हैड विटनेस्ड, जो दुख उसने देखे थे उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करने वो निकल पड़ा। वह 7 साल तक घूमता रहा, 7 वर्ष तक। ऐसे ही बाबा फरीद ने 20 साल तक तपस्या करी थी, तब जाके उसे भगवान मिला था। तो 7 साल तक वो घूमता रहा और अंत में अंजर के वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। अंजर के ना पेड़ के नीचे वो बैठ गया। कौन बैठा? सिद्धार्थ गौतम। ही वंडर्ड फॉर 7 years, 7 साल भटका, एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए
फिग ट्री, अंजीर के पेड़ के नीचे वो बैठ गया। वेयर, जहाँ ही वोड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, जहाँ उन्होंने तब तक बैठने की प्रतिज्ञा ली कि जब तक ज्ञान प्राप्त ना हो जाए। उसने कहा जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मैं बैठा ही रहूँगा, उठूँगा नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। 7 दिन बाद ज्ञान प्राप्त होने पर, तो 7 दिन में ज्ञान प्राप्त हो गया। जो सच्चे मन से बैठा तो 7 दिन में ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने वृक्ष का नाम, जो वृक्ष था ज्ञान का वृक्ष, उसका नाम रखा और अपना ज्ञान बांटने सिखाना उसने प्रारंभ कर दिया। Where he vowed to stay until enlightenment came, enlightened after 7 days, 7 दिन बाद ज्ञान आया। He renamed the tree, पेड़ का उसने नया नाम रखा, the bio tree, यानी कि ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का वृक्ष, and began to teach and to share his new अंडरस्टैंडिंग्स, और अपनी नए ज्ञान को वो दुनिया को बांटने लगा। अब वह बुद्ध कहलाए। अब जब उसके अंदर बुद्धि आ गई तो उसको बुद्ध बोलने लग गया। तो सिद्धार्थ नाम था, जब उसके अंदर बुद्धि आ गई तो उसको बुद्ध कहलाने लगे। अब वह बुद्ध कहलाए, जागृत या ज्योतिर्मय। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन बनारस शहर में दिया। गंगा नदी सबसे पवित्र घाटी में एक, वह प्रवचन संरक्षित किया गया और यहाँ छपा है, वो यहाँ पर छपा हुआ है। यह जीवन के दुरूह कष्ट के बारे में वृद्ध बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है। At the point he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. The Buddha preached his first sermon, पहला प्रवचन उसने दिया at the city of बनारस, बनारस में, most holy of the dripping places on the river Gangas, and sermon has been preserved. sermon उस उपदेश को सुरक्षित रखा गया है, and is given here, जो यहाँ पर लिखा जाएगा। It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering, जो ये जीवन के दुरे कष्ट के बारे में बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है। किसा गोमती का एक ही पुत्र था और वह मर गया था। किसा गोमती औरत का एक ही पुत्र था और वह मर गया था। किसा गोमती हैड ओनली सन, इकलौता सन, एंड ही डाइड, वो बेचारा मर गया था। अपने दुख में वह मृत बच्चे को लेकर पड़ोसियों के पास दवा पूछने के लिए गई और लोगों ने कहा कि वह पागल हो गई है, लड़का मर चुका है। इन हर ग्रिप, अपने दुख में, शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल नेबर, सारे पड़ोसियों की ओर, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, दवाई पूछने, एंड द पीपल सेड, लोगों ने कहा, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, पागल हो गई है। द चाइल्ड बॉय डेड, ये तो लड़का मर गया है, पागल हो गई, इसकी दवाई कहाँ से मिलेगी। अंत में किसा गोमती एक व्यक्ति से मिली जिसने उसको उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए औषधि नहीं दे सकता, परंतु मैं एक वैद्य को जानता हूँ जो तुम्हें दवाई दे सकता है। एट लेंथ, अंत में, किसा गोमती मेट ए मैन, एक आदमी से मिली, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, उसने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मैं आपके बच्चे को दवाई तो नहीं दे सकता, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, मैं एक वैद्य को जानता हूँ जो तुम्हें दवाई दे देगा। एक नया कोई बुद्ध बाबा आया है,
बुद्ध बाबा, दुनिया बढ़ी जाती है उसके पास, वो दवाई देगा। और उस लड़की ने कहा, कृपया मुझे बताइए श्रीमान वह कौन है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट। और उस आदमी ने उत्तर दिया, शल्य मुनि बुद्ध के पास जाओ। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शल्य मुनि द बुद्ध। किसा गोमती बुद्ध के पास आई और कहा, तथागत मुझे औषधि दो जो मेरे पुत्र को ठीक कर दे। किसा गोमती रिपेयर्ड टू द बुद्ध एंड क्राइड, लॉर्ड, हे प्रभु, एडेन मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। ऐसी दवाई दो जो मेरे लड़के को ठीक कर दे। बुद्ध ने उत्तर दिया, मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए, अभी इसका इलाज करूंगा। द बुद्ध आंसर्ड, आई वॉन्ट ए हैंडफुल मस्टर्ड सीड। इस पैराग्राफ को पढ़ लो, मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए अगर अपना बच्चा बचवाना है। और जब लड़की ने खुश होकर ऐसा करने का वचन दिया कि अरे मैं सरसों तो भी ले आऊंगी, तो बुद्ध ने कहा, सरसों के दाने ऐसे घर से लाना जहां किसी का बच्चा, किसी का पति, किसी का माता पिता ना मरा हो। सरसों के दाने उस घर से लाना जिस घर में किसी की मौत नहीं हुई हो। यस, and when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, बुद्ध ने कहा, the mustard, वो सरसों, सीड दाने, must be taken from a home, एक ऐसे घर से होने चाहिए, no one has lost a child, जिनके घर में कोई बच्चा नहीं मरा हो, husband, किसी का पति नहीं मरा हो, parent, किसी के माता पिता नहीं मरे हों, और फ्रेंड, किसी का दोस्त नहीं मरा। तो मास्टर मुख्तियार सिंह जी के साथ आज इस लेसन का भाग 1 पढ़ा आपने, कल आप भाग 2 पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।